मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। झारखंड की राजनीति में सभी एक दूसरे को चकमा देने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाकर कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगवाना चाह रहे हैं, वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई रवाना होकर हेमंत सोरेन के मंसूबों पर 8 जनवरी तक के लिए विराम लगा दिया है। झारखंड की राजनीति में एक दूसरे को मात देने के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं। राजनीतिक एक दूसरे के पर कतकने में, कहीं भी चूकने में देरी नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में झारखंड की राजनीति में ईडी की और लिफाफे के जरिए बड़ा बवंडर आया है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल रमेश बैस जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायकों को भी मात देने के लिए लगे हुए हैं। झारखंड की जनता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन के नाम पर कोई विचार नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें कल्पना सोरेन के नाम पर आज विचार विमर्श किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार यह प्रयास करने का दावा कर रहे हैं कि वो राज्य की सत्ता में आसीन रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के बीच अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी को मात देने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईडी के छापेमारी और लगातार राजभवन की ओर से लिफाफे की बात कहकर एक तरह से नई धुरी खड़ी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह चाह रहे हैं कि राज्य में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति हो और इसी के तहत उन्होंने गांडेय विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद का इस्तीफा कराया है। सरफराज अहमद के स्थान पर कल्पना सोरेन वहां चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़कर वो विधायक बन सकती हैं। यही कारण है कि लगातार राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को झूठ साबित करने में लगे हुए हैं कि कल्पना सोरेन के नाम पर कोई विचार चल रहा है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, क्योंकि राज्य की राजनीति में सभी एक दूसरे को मात देने पर आमदा है। किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी दल बीजेपी पर मात देकर हावी हो सके, इसका वो प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सत्ता गंवाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्ता की बागडोर अपने घर में ही रखना चाहते हैं। यही कारण है कि कल्पना सोरेन के नाम पर वो आज सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महागठबंधन के बड़े नेताओं से यह बातचीत हो चुकी है कि कल्पना सोरेन के नाम पर एक सहमति बन जाए, लेकिन वो मीडिया में कुछ और कह रहे हैं कि लगातार कल्पना सोरेन के नाम की जो चर्चा है वो बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ और ही है। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मात देने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि अब वो राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। वो फिलहाल चेन्नई में रह रहे हैं और जब राज्य की राजनीतिक गलियारे में बवंडर मचा तो वो चेन्नई के लिए रवाना हो गए। चेन्नई पहुंचकर उन्होंने राजनीति की बात तो नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राज्य की राजनीति से दूर रहकर यह इत्मीनान कर लेना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन के नाम की चिट्ठी उन तक अभी 8 जनवरी तक नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में 8 जनवरी के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। अब देखना होगा कि राज्य की राजनीति में सह और मात के खेल में कौन विजयी होता है, कौन किसे मात देता है और कौन विजयी होता है और कौन पराजित होता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।